नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। राजनीति में ऐसा कोई भी नेता और ऐसा कोई भी राजनीतिक दल, माफ कीजिए, किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा कोई भी नेता नहीं होगा जिसने अपनी किसी एक सभा में एक बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जिक्र ना किया हो। लोहिया जी का एक वाक्य अक्सर दोहराया जाता है कि अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। एमपी में उसी सड़क का जिक्र आया है और हंगामे के संदर्भ में ही आया है, लेकिन आवारगी जो है वो दूसरी तरह की है। यहां इस शब्द लोहिया जी के वाक्य के विपरीत आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले दिनों अतिथि विद्वानों के धरने के मसले पर कहा कि यदि उनकी पार्टी की सूबे की सरकार इन लोगों की मांग नहीं मानेगी तो वे सड़क पर उतर जाएंगे। सड़क पर आना शब्द अलग अलग मामलों में अलग अलग अर्थ देता है। कभी यह जलवे के खत्म होने को भी ध्वनित करता है, कभी यह पसीने बहाने को भी ध्वनित करता है, कभी यह बेरोजगार हो जाने को भी स्वर देता हुआ सा दिखता है, तो कभी आर पार की लड़ाई का परिचायक होता है। सिंधिया जी के लिए नीचे के दो अर्थ मौजूद से दिखते हैं। इन दिनों सिंधिया जी के पास ना जिम्मेदारी है और ना ही वैसा पावर जैसा वो चाहते हैं। जाहिर है कि ऐसे में बेचैनी लाजमी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद का छींका भी टूटता हुआ सा नहीं दिख रहा। ऐसे में भले वे सड़कों पर ना आए, लेकिन दबाव की राजनीति तो कर ही सकते हैं। चूंकि सिंधिया जी बोले और उसका दो टूक जवाब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दे दिया, तो यह स्पष्ट संदेश प्रसारित हो गया कि धमकाने से काम नहीं चलेगा। अब चूंकि महाराजा बोले हैं तो बाकी के असंतुष्ट भी बहती गंगा में हाथ धोने जुट गए। एंदल सिंह कंसाना से लेके आरिफ मसूद तक सभी इस बयान युद्ध में जुबानों की तलवार लेकर कूद पड़े। मुख्यमंत्री कमलनाथ सहज हैं, उन्हें पता है कि जहाज के पंछियों का सफर समंदर में बहुत ज्यादा दूरी का होता नहीं है, उन्हें आना जहाज में ही पड़ता है। तो पूछेंगे सवाल इसी बात पर कि इस प्याली के तूफान का स्वरूप आगे जाकर क्या होगा। क्यों अपनी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेसी मैदान और सड़क की चुनौती दे रहे हैं। सवाल यह भी कि क्या सिंधिया जी की सड़क संसद के उच्च सदन तक पहुंच पाएगी। कांग्रेस में दबाव की राजनीति का इतिहास पुराना है, क्या इस बार कारगर हो पाएगा। सवाल यह भी कि भाजपा का नया नवेला बदलाव क्या इसे एक अवसर की तरह देखता है। उनके कुनबे में भी झांकेंगे और समझेंगे कि क्या वहां सब कुछ खैरियत से है। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा ना हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा। सिंधिया का सरकार के खिलाफ हमला अब बीते दिनों की बात हो गई। उस बयान पर उनके समर्थक और कमलनाथ समर्थक मंत्रियों के भी आपस में जुबानी घात प्रतिघात हुए और कुछ देर के लिए ऊपरी सतह शांत सी दिखने लगी। सतह पर हलचल आज हुई, लेकिन उसकी शक्ल बदली हुई थी। आज दो विधायक सरकार के खिलाफ बोले। एक के मन में मंत्री नहीं बनने का दर्द था, तो दूसरे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की आड़ में पार्टी से जाने की बात कहने लगे। पहले इन्हें सुन लीजिए जरा। मेरा हक बनता था और मैं चौथी टर्म का एमएलए हूं और मेरा अधिकार था। हमें उम्मीद थी हमारी सरकार आएगी, हमें प्रतिनिधित्व मिलेगा। संविधान सुरक्षा आंदोलन की एक कमेटी बनी है और वो कमेटी के साथ ही मैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके अवगत कराऊंगा और उसके बाद अगर निर्णय संतोषजनक नहीं रहा तो निश्चित रूप से आंदोलन होगा। इस कड़ी में एक जिक्र और तेजी से उभरा, प्रियंका गांधी को एमपी से राज्यसभा भेजने का। इसके जरिए मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का प्रयास सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे जैसा हो सकता है। एमपी में राज्यसभा की सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस के पास आएंगी और यदि एक में प्रियंका चली गई तो सिंधिया को आसानी से रोका जा सकता। वक्त आ गया है कि प्रियंका गांधी जी को हम मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेजें ताकि एक नई राजनीति का संचार मध्य प्रदेश में हो सके। प्रियंका जी हम सबकी लोकप्रिय नेता है और कार्यकर्ता की आस्था उनसे जुड़ी हुई है, इसलिए कार्यकर्ता समय समय पर मांग करता रहता है कि मध्य प्रदेश से उनको प्रियंका जी का नेतृत्व मिले। ये बात सामने आती है तो हम सब इस बात का स्वागत करेंगे, क्योंकि प्रियंका जी का नेतृत्व
सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। भाई सब डिसाइड करेंगी सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष और कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, तो जो होगा फैसला सामने आएगा। हालांकि कांग्रेस की इस हलचल से भाजपा को हाल फिलहाल कोई तात्कालिक लाभ दिखता नहीं, क्योंकि वहां भी नवोदित अध्यक्ष की छतरी इतनी छोटी है कि उसके नीचे शिवराज, कैलाश, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, प्रभात झा सरीखे नेता समाएंगे कैसे, इसमें संशय है। फिलहाल तो प्रश्न यही कि सिंधिया हैं तो कांग्रेस को विपक्ष की जरूरत है क्या? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है पंकज चतुर्वेदी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, स्वागत है पंकज जी का। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, रजनीश जी का स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है मनीष दीक्षित, मनीष जी का भी स्वागत है। पंकज जी, जो हम जिस मुद्दे के साथ शुरुआत कर रहे थे, आज दिन भर भी आप देख रहे होंगे, 3 दिन से बल्कि देख रहे होंगे, ऐसे एक मैसेज जा रहा है कि सिंधिया जी हैं तो विपक्ष की जरूरत क्या? देखिए प्रवीण जी, मुझे लगता है कि ये सारा जो मामला है जिस प्रकार से तैयार हुआ, यानी जैसा सामने आया, मूल रूप में वैसा नहीं है। अच्छा। पहले तो सिंधिया जी ने टीकमगढ़ में जो बात कही वो अतिथि शिक्षकों के विषय में नहीं थी। स्कूल शिक्षा विभाग के कुछ अध्यापक जिनकी विभागीय मंत्री प्रभुराम चौधरी जी से किसी विषय को लेकर नाराजगी थी, वो वहाँ पहुँचे थे और वो प्रभुराम जी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और प्रभुराम जी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। सिंधिया जी ने लोगों से कहा कि मैं आपसे बात करता हूँ और मैं आपसे भाषण के माध्यम से भी बात करूंगा और अलग से भी बात करूंगा। और सिंधिया जी ने जो अपना भाषण दिया तो यहाँ वही अंश चल रहा है कि सड़क पर उतरूंगा मैं। सिंधिया जी ने उसकी शुरुआत में टीकमगढ़ में भी कहा कि अभी 1 साल हुआ है, हमको सब्र रखना पड़ेगा और उसके बाद भी यदि ऐसा लगता है कि आपके साथ जो वादा किया है वो पूरा नहीं किया, उनका इशारा मंत्री प्रभुराम चौधरी जी मंच पे तो उनकी ओर था कि यदि नहीं किया है तो मैं आपकी ढाल तलवार बनूंगा और आपके साथ सड़क पर उतरूंगा। और कल इस सब के बाद सर, ये अतिथि विद्वानों के लिए भी बोला था सर, ये किसानों पे भी बोला था, मतलब मेरी ये पहली बार नहीं बोला उन्होंने। मैं उसी बात पे आ रहा था सर कि सिंधिया जी ने ये पहली बार नहीं कहा और ये इसीलिए मैंने आपसे कहा। और जब किसानों के विषय पर था तो मुझे याद आता है प्रवीण जी कि मैं था उस चर्चा का हिस्सा, क्योंकि मुझे अवसर मिला था उस दिन आपकी इस चर्चा में भाग लेने। मैंने तब भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी में यदि सरकार के और संगठन से जुड़े किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कहीं हमको अपनी दिशा, कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है तो उस पर बात की जाती है, प्रत्यक्ष संवाद किया जाता है। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि साहब सिंधिया जी ने कह दिया सरकार की खिलाफत है, मुख्यमंत्री जी खिलाफत है। उसके बाद अगले दिन समन्वय समिति की बैठक थी, मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, बाकी तमाम नेता मौजूद थे, 1.5 घंटे 2 घंटे बैठक चली, सिंधिया जी बैठक में थे, पार्टी इंटरेस्ट के विषयों पर बातचीत हुई। तो मुझे लगता है कि जिस स्वरूप में सर उसी बैठक के बाद कमलनाथ जी ने कहा कि ठीक है सड़क पे उतरते हैं तो उतरने ठीक है ना। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं प्रवीण जी कि जिस स्वरूप में सारे घटनाक्रम को चित्रित और प्रदर्शित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, मैं वही आग्रह कर रहा हूं कि ये कांग्रेस परिवार का विषय है और परिवार के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता का दायित्व है कि यदि उसको लगे कि सरकार में कहीं कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है तो उसको प्रवीण जी पूरा अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि हम नागपुर से पहले पूछेंगे फिर मुंह खोलेंगे। जो बात है, बहुत सारे सवाल है पंकज जी इतना मतलब इतने सहजता से और इतनी चतुराई से और ऐसे प्रस्तुत किया कि साहब कुछ नहीं है, बिल्कुल कोई विवाद नहीं है, ठीक है, नहीं कोई विवाद। दंपत्ति परिवार परामर्श केंद्र में पहुंच जाते हैं कि साहब हम लोग दोनों कुटुंब और उसके बावजूद भी वो कहते नहीं साहब घरेलू मामला। खैर, रजनीश अग्रवाल का रूप से, रजनीश जी बहुत घरेलू मामला है, बहुत सामान्य तरीके से चल रहा है। ट्वीट करना शुरू करते हो आप भी, आपके नेता भी, ये देखिए मजे ले रहे हो आप लोग, बोध करा रहे हो इनके लोगों के, इनके भी झगड़ा। एक बात तो कोर्स करेक्शन की है, इसका मतलब है कि कमलनाथ जी की जो सरकार है उसका कोर्स करेक्शन का ठेका जिम्मा सिंधिया जी के पास है। और वो भी कोर्स करेक्शन के जो विधि विधान नियम धर्म होते हैं जो संगठनों में चला करते, राजनीतिक दलों में जिनकी सरकारें होती हैं उनमें भी वो यूं मीडिया के सामने चला करते हैं, भाषण से, बयानों से, तमाम प्रकार की दूसरी हरकतों से, तो वो ऐसा ही चलता है। यानी ये कौन सा घरेलू मामला है जो मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को ताने देकर, तंज कसकर होता है, तिरस्कार और अपमान करके होता है। वो ये भी तो कह सकते थे नहीं मैं सिंधिया जी से बात करूंगा, मामला क्या है। उन्होंने कहा तो उतर जाएं सड़कों पर
और वो सबने देखा, वो भावभंगिमा भी देखी है, वो उनका उत्तर देने का जज्बा भी देखा है कि अच्छा, किस जज्बा प्रकार भी का। देख ले रहे हो बिल्कुल आप। बिल्कुल वो तो जज्बा भी किसानों देखा के लिए है। अच्छा बोलते हैं तब आप जज्बा नहीं देखते हो। किसका? सीएम का कि यार ये अच्छा बोल रहे हैं बिल्कुल किसानों के नहीं, लिए, बिल्कुल तब नहीं, जज्बा नहीं बिल्कुल दिखता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम विपक्ष के लोग हैं, वो अच्छा जज्बा ये देखें अच्छा। और उनके लिए ताली बजाएं। हम तो विपक्ष के लोग हैं, और जिस प्रकार से महाराज का अपमान तिरस्कार हो रहा है, बाकी लोगों को अच्छा लग रहा हो वो जाने, महाराज को अच्छा लग रहा हो वो जाने। आपको कैसा लग रहा है? सवाल मुद्दे का आपको है। कैसा लग रहा है? भाजपा सवाल कैसा लग रहा मुद्दे का है, मैंने कहा। अरे भाजपा कैसा लग रहा है? मैंने महाराज कहा, का अपमान कर भाजपा रहे की हैं। एक बात कर रहा हूं साहब, भाजपा की बात कर रहा हूं। सवाल उन मुद्दों का है जिनका वादा वचन उन्होंने किया था अपने वचन पत्र में, और टाइम बाउंड देकर किया था। 10 दिन का ही किया था ना वादा तो राहुल गांधी जी ने, किसानों का कर्ज माफ कर देंगे 10 दिन बीतने के बाद में, तमाम प्रकार का। और ये बात मैनिफेस्टो ले ले, हम हाल फिलहाल में महाराज का अपमान बीजेपी को कैसा लग रहा है? बात करूं मैंने कहा मुद्दों की, ये अपमान तिरस्कार करें, हम तो बता रहे हैं ना। अच्छा लग रहा है आपको, बुरा लग रहा है ये तो बता नहीं, दीजिए। महाराज का अपमान हमें क्यों अच्छा लगेगा साहब? किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री अपमान तिरस्कार महाराज का कर रहे हैं, उनके नाम पर वोटें मिली, जब तो आपको अच्छा लग रहा था, तब तो नहीं कहा कि हम बात ठीक है। मनीष जी से एक बार पंकज जी आपका जवाब लूंगा, पहले मनीष जी का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, ये जब सिंधिया सीएम नहीं बन पाते बीजेपी को बुरा लगता है, वो कहती साहब अपमान कर रहे हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाते बीजेपी को बुरा लगता है, उनका लेना एक न देना दो संगठन से, फिर भी बुरा लगता है। अभी भी बुरा लग रहा है बीजेपी के तमाम नेताओं को कि अरे ये क्या हो रहा है, इसे कैसे देख रहे हो आप? और ये जो वॉर चल रहा है जिसे पंकज जी नकार रहे हैं कि वॉर जैसा कुछ नहीं है। देखिए, बीजेपी को बुरा लग रहा है कि नहीं ये तो नहीं कह सकता, बट बीजेपी के नेता इस पूरे एपिसोड का मजा बहुत ले रहे हैं। और जहां तक जैसे पंकज जी ने जो बोला कि ये घरेलू मामला है और कंफ्यूजन है, उन्होंने बोला कुछ था, दिखाया कुछ गया, आधी बात दिखाई गई, पूरा बयान नहीं दिखाया गया। तो इसको बयान को प्रवीण जी आए 3-4 दिन हो गए हैं, तो सिंधिया जी की तरफ से भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। आज आया कि मैं कायम अच्छा, आज आ गया। उतरेंगे सड़कों पर। नहीं तो इसका मतलब कायम और आगे नहीं बोला। नहीं प्रवीण जी, मैं पर इंटरप्ट कर रहा हूँ। सिंधिया जी ने जो बयान में कहा, दोबारा वो भी कहा कि मैंने तब भी कहा था कि सब्र रखिए, धैर्य रखिए, और मैं अपनी बात पर कायम हूं कि सब्र और धैर्य रखिए, और उसके बाद भी यदि जो वचन पद पूरा नहीं होता तो सड़क पर उतरने की बात करें। उन्होंने तब भी सब्र धैर्य की बात करी, और टीकमगढ़ में भी कहा था कि अभी 1 साल हुआ है, तो जो सब्र धैर्य समय की बात पहले कही थी वो भी आप कही है। इसीलिए मैंने कहा पहले कि सब्र धैर्य, अभी 1 साल हुआ है, 5 साल की सरकार है, इसका जिक्र नहीं हो रहा। उतर जाइए। यही तो बात है कि इस क्लैरिफिकेशन को आने में 3 दिन क्यों लगे? ये अननेसेसरी जो कंफ्यूजन था और जिसके मजे बीजेपी वालों ने बहुत लिए, तो ये शायद अगर उसी दिन क्लैरिफिकेशन आ जाता, उसी दिन जब, क्योंकि आजकल इतनी तेजी से चीजें फैलती हैं और चलती हैं कि किसी को मतलब इसके लिए ट्विटर पर सस्पेंशन हो जाता है, ट्विटर पर लोग अपना चार्ज ग्रहण कर लेते हैं, जैसे तो उन्हें भी लेना था ना सिंधिया जी। हाँ, और दूसरी बात यह है कि मुझे जो समझ में आता है, एक चीज बहुत लंबे समय से मैं देखता आ रहा हूं कि सिंधिया समर्थक भी कहीं ना कहीं सिंधिया को कमजोर कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कभी जैसे अध्यक्ष का नाम आया तो उन्होंने कहा साहब सिंधिया जी आगे, उन्होंने किसी का नाम आया उन्होंने कहा सिंधिया जी आगे, सिंधिया जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, और समर्थक मतलब जिसको बोलते हैं ना कि लॉयल देन द किंग वाली स्थिति हो रही है, चाय से ज्यादा। हाँ, वो स्थिति चल रही है। और ये जो मामला है इसमें केवल यही है कि अगर जैसा पंकज कह रहे हैं कि एक अंदरूनी मामला है, तो इसमें ये 3 दिन का 4 दिन की जो खींचातानी हुई है, और जिसको लेकर ऑब्वियसली सब में बयान आया कि अगर सिंधिया जी सड़क पर उतरे तो केवल सिंधिया नहीं पूरी कांग्रेस उतरेगी, पूरी कांग्रेस उतरेगी। तो मतलब अगर पूरी कांग्रेस उतर रही है तो फिर कमलनाथ जी और इनके खिलाफ उतर रही है। देखिए, मैं फिर उसकी वही निवेदन कर रहा हूं आपसे कि इमरती देवी जी ने क्या कहा, मंत्री जिनके बयान की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो बात सिंधिया जी ने कही वो पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरेगी, लेकिन हम सब अपने वचन पत्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं। दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा कि पूरी कांग्रेस सिंधिया जी के साथ है, और कहीं किसी प्रकार का कोई ऐसा विषय नहीं जैसा प्रस्तुत किया जा रहा है, और पूरी की पूरी पार्टी वचन पत्र को लेकर प्रतिबद्ध है। मैं वही आपसे आग्रह कर रहा हूं, और इसीलिए मैंने आपने स्वयं इस बात को कहा कि ऐसा कांग्रेस पार्टी में हमेशा होता है। प्रवीण जी, मैंने फिर दोहरा रहा हूं अपना वाक्य कि हमको बोलने के लिए नागपुर से पूछकर मुंह नहीं खोलना पड़ेगा। जो चीज लगती है पार्टी के हित में, जनता के हित में, उसको सार्वजनिक तौर पर चलिए, पार्टी के हित में, जनता के हित में, दर्शकों से कहूंगा अंडरलाइन कर रखें। एंदल सिंह कंसाना साहब कह रहे हैं कि मुझे मंत्री नहीं बनाया, बहुत अफसोस है, और मुझे बनाया जाना चाहिए पार्टी के हित में, जनता के हित में। सर देखिए प्रवीण जी, इस बात के 2 पहलू। नंबर 1,
किसको मंत्री बनाना नहीं बनाना है निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है, संविधान सम्मत प्रक्रिया है और संविधान में उन्हीं को नहीं, जो आप नागपुर से पूछने का जिक्र किया सर, मैं नहीं, नागपुर से बीजेपी पूछती सर, मैं तो हाँ, तो कांग्रेस ये की बात लोग कर माने रहा हूं। किससे पूछ के बोले होंगे ये सब? मैं उसी बात के ऊपर आ रहा हूं। दूसरा, एदल सिंह कंसाना साहब को बतौर सीनियर एमएलए इस बात का पूरा अधिकार है कि वो अपनी मंत्री बनने की अभिलाषा प्रकट करें मीडिया के सामने बुला के। क्या दिक्कत है उसमें? अगर उनकी अभिलाषा मंत्री बनने की तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर वो मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे इसका निर्धारण मुख्यमंत्री जी करेंगे, बहुत स्पष्ट है। तो एदल सिंह कंसाना जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जो बिल्कुल वो विधायक है, कैसे मंत्री बनने की बात कर सकते हैं? अरे सर, विधायक है वही तो मंत्री बनने की बात करेंगे, मंत्री बनना ना बनना मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। रजनीश अग्रवाल साहब कुछ है नहीं वहां, वो लोग अपना एक इच्छा जताते हैं, अपनी बात करते हैं, मीडिया के सामने बुला के बात कर ले। आप फिजूल में रिएक्शन आप लोग शुरू कर देते हो कि साहब देखिए बगावत है, साहब देखिए तो खुल के ही विरोध में खड़े हो रहे हैं। ऐसा है नहीं कुछ, वो कह रहे थे बहुत घरेलू मामला है और चलन है उनके यहाँ। तो फिर ये समन्वय समिति बनाने का क्या मतलब है? काय का समन्वय? खुल्लम खुल्ला होने दो, फिर वो मीडिया में आप बयान दो, भाषण दो और उसके बाद में जवाब भी मीडिया में दूसरी तरफ से भी आ जाएगा। समन्वय समिति की बैठक के बाद कमलनाथ जी ने ये नहीं कहा पत्रकारों से कि मैं सिंधिया जी से इस विषय पर बात कर लूंगा। उन्होंने कहा सड़कों पर उतरते हैं तो उतर जाएं। और एदल सिंह कंसाना जी कोई आज के छोटे मोटे नेता नहीं है, एक बार के बने विधायक नहीं है, 2 बार के नहीं है, वरिष्ठ नेता है, पहले भी मंत्री रह चुके हैं जहां तक मेरी जानकारी है। और जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं कि बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, नहीं, मैं नाराज हूं, मेरी क्षेत्र की जनता नाराज है। होते तक निपट गया, लेकिन स्क्रीन पर दिख रहा है। अरे वो कौन निपटा है, कौन निपटा है, कौन नहीं निपटा है, और कौन ब्लैकमेल कर रहा है, और सरकार ब्लैकमेल में क्यों आ रही है, और इसका परिणाम क्या होगा आने वाला समय बता देगा एनपीआर के मामले में। तो सवाल केवल इतना नहीं है, सवाल जो झंझट कांग्रेस के भीतर है वो जोरों पर है, क्योंकि पीसीसी का अध्यक्ष लटका दिया, राज्यसभा सदस्य थोड़ी लटका पाओगे। राज्यसभा सदस्य क्या पीसीसी का अध्यक्ष लटका दिया? आप तो ले आए ना नया एक। नहीं, हमने तो हमारा तो निर्धारित समय पर लाए प्रवीण जी, हमारा कोई बीच का टाइम तो नहीं था, निर्धारित समय था, निर्वाचन का वर्ष है, अटकाए रखे, निर्वाचन का वर्ष है। हम तो बताएंगे ना कि हमारी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है उसके हालात क्या हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से बड़े हुए, सरकार में बैठे, जनता गई भाड़ में और तमाम प्रकार के वचन गए तो भाड़ में। वो जो उनके मंत्री महोदय हैं पटवारी साहब को क्या करेंगे वो तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मामला तो आजकल यही चल रहा है। अरे भाई, वचन पीसीसी अध्यक्ष पूरा करेगा, पीसीसी चीफ के सीएम करेंगे पूरा। पार्टी इसमें जुटी हुई है, मंत्री लगे हुए हैं, बयानबाजी लग रहे हुए, लॉबिंग में लगे हुए हैं, लॉबिंग हो रही है। मनीष दीक्षित जी, ये प्रियंका गांधी अचानक पिक्चर में आई, पहले छत्तीसगढ़ में आई, फिर यहां भी आई, तो ले देके 2 सीट है कि, और बिल्कुल स्पष्ट 1 सीट है राज्यसभा की। अगर प्रियंका उसमें चली गई तो कौन रुकेगा? 2 जो दावेदार दर्शकों को बहुत लंबे वक्त से दिख रहे हैं अनुमानों और कयासों में कि भाई दिग्विजय सिंह या सिंधिया, तो कौन रुकेंगे सर? जाहिर है इन दोनों में से एक ही रुकेगा, और जो कमलनाथ जी के ज़्यादा करीब होगा और जो हाईकमान के ज़्यादा करीब होगा, दोनों कंडीशन है, क्योंकि एक हाईकमान के ज़्यादा करीब है, एक कमलनाथ के ज़्यादा करीब है, तो चलती किसकी है अंत में ये वो देखा जाएगा। और प्रियंका जी यहाँ आएंगी तो उनका नाम भी मेरे को लगता है ये किसी योजना के तहत ये नाम यहाँ बढ़ाया गया है। हाँ। और आप देखिए जो सज्जन उनकी वकालत कर रहे हैं वो किस कैंप के हैं? वो सिंह, सॉरी माफ कीजिए, दिग्विजय सिंह जी के बेटे जयवर्धन, उन्होंने भी कहा, पीसी शर्मा भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं। तो ये पूरा एक गुट है, एक पूरा खेमा है। हालांकि ये परिवार है इनका पंकज जी के हिसाब से, बट ये खेमा दिखता है, हमको सबको दिखता है। पंकज जी जवाब देखिए, मेरे हिसाब से मनीष जी कह रहे हैं, नाम योजना बढ़ाया गया। मैं आ रहा हूँ उसी बात पर। पहले मैं कह रहा हूँ कि वो परिवार दिखता नहीं है, परिवार कांग्रेस परिवार का हिस्सा सज्जन भाई भी है, जयवर्धन सिंह उस परिवार का हिस्सा है, पीसी शर्मा जी उस परिवार का हिस्सा है, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंधिया जी सब परिवार का हिस्सा है। मैं प्रवीण जी ये स्मरण दिलाना चाह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी लोगों ने मांग करी कि प्रियंका गांधी जी को यहाँ से राज्यसभा में लाया जाए। देखिए, प्रियंका गांधी जी कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता है, कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं में के मध्य उनका बहुत मान सम्मान है, और तमाम ऐसे प्रदेश के राजनीतिक कांग्रेस के कार्यकर्ता जहां राज्यसभा में जाने की स्थिति बनती है तो उनकी इच्छा ये होती है कि प्रियंका गांधी जी उनके राज्य से राज्यसभा को रिप्रेजेंट करें, चाहे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता हो या छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता हो, राजस्थान की मुझे भी जानकारी हो सकता है वहां से भी कल कोई मांग उठे कि उनको वहां से जाना चाहिए, क्योंकि वहां भी राज्यसभा में सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, एक विषय। दूसरा, राज्यसभा का निर्धारण
इस बात के ऊपर होगा कि आला कमान किसके नाम पर मोहर लगाता है, क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस के पक्ष में, जनता के हित में कौन से राजनीतिक कार्यकर्ता उस सदन के लिए ठीक होंगे, ये कांग्रेस पार्टी का आला कमान तय करेगा। और ये हमेशा से यही प्रक्रिया राज्यसभा की, पार्टी आला कमान तय करती है गुण दोष के आधार पर, समय काल परिस्थिति के आधार पर, योग्यता के आधार पर। तो समझ गया सर, आप चयन की प्रक्रिया बता रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये नाम क्यों, मतलब यहां से आया, यदि ये दो नाम जो हवा में है तो कौन रुकेगा? मतलब देखिए प्रवीण जी, आपने उत्तर खुद ही दिया कि हवा में, अब हवा में है जो निर्धारण कांग्रेस आला कमान को करना है, तो मैं कैसे बता सकता हूं कि कौन रुकेगा, कौन जाएगा, किसका नाम आएगा, प्रियंका जी जाएंगी कि सिंधिया जी जाएंगे कि कोई और जाएगा या कोई नहीं जाएगा? ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस आला कमान का निर्णय है और वही तय करेगा कि मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से और जहां जहां कांग्रेस पार्टी के लिए राज्यसभा में जाने की संभावना है, वहां से कौन जाएगा। अच्छा, आपकी नजर में सिंधिया जी के लिए मुफीद क्या होगा, राज्यसभा जाना या पीसीसी चीफ का पद? देखिए प्रवीण जी, सवाल मेरी नजर की मुफीदगी का नहीं है, सवाल कांग्रेस पार्टी के इंटरेस्ट का और जनता के हित का है। और ये निर्णय कांग्रेस आला कमान करेगा कि सिंधिया जी की राजनीतिक योग्यताओं और क्षमताओं का लाभ राज्यसभा में लिया जाए, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर लिया जाए, या दोनों जगह लिया जाए। ठीक है, और अब एक बार निर्धारण निश्चित रूप से सिंधिया जी को करना है। रंजीत जी, अब आपकी तरफ भी आ रहा हूं, बहुत आज आप आरामदायक मुद्रा में थे, आप सवाल पूछ लेना। नए नवेले अध्यक्ष सर आपके यहाँ आए, उस पर भी कर ले। आज हमारे एक जवाब तो देना होगा का एक विषय, एक टॉपिक वो भी है, जो नए अध्यक्ष आए सर, उनकी छतरी थोड़ा छोटी है, बड़े बड़े लोग हैं, मतलब कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, गोपाल भार्गव, प्रभात झा, नरेंद्र तोमर, नरोत्तम मिश्रा, ये सब छोटी छतरी में समा जाएंगे क्या सर? दिल के भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में जब शिवराज सिंह चौहान जी को विधायक दल का नेता चुना गया और मुख्यमंत्री की शपथ ली, तो ऐसे ही कई बातें, और यहां तक कि दिग्विजय सिंह जी ने आईसीएच में, मनीष जी बैठे, आप भी थे उस समय मध्य प्रदेश की राजधानी में, किस प्रकार से मजाक उड़ाया था। 13 साल अभी तक के सर्वाधिक समय मुख्यमंत्री रहे, तो अध्यक्ष बनाना पार्टी और तो ये दौर में मुख्यमंत्री रहेंगे, मतलब अगर सरकार आई तो तय विधायक दल कर लेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन जो उम्र के कारण आप कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ जिस व्यवस्था के तहत जिसको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं वो बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष ही अपने करते हैं और उनके निर्णय सब कोई मानता है। और आपने लोगों ने भी भली भांति देखा होगा, एक बार नहीं कई बार 45 के आसपास के भी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने अपनी अध्यक्षता संभाली। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाह रहा था, भारतीय जनता पार्टी में राकेश सिंह जी का हमने कार्यकाल देखा, निरी अध्यक्ष के तौर पर राकेश सिंह जी का कार्यकाल जो था वो निकल गया। लेकिन किसी ने राकेश सिंह जी जैसे राजनेता को, जो चौथी बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको तवज्जो नहीं दी शिवराज जी ने। ये विष्णु शर्मा जी की क्या स्थिति करेंगे शिवराज जी, ये देखने का विषय है। मनीष जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी में राकेश सिंह जी की तो चर्चा हुई, मनीष जी का जवाब लेने से सर का क्या होगा? पंकज जी, मनीष जी का जवाब लेते जिस प्रकार की दुर्दशा मनीष जी का जवाब लेते हैं। मनीष जी, वो क्या विष्णु शर्मा जी को बख्शेंगे? कितने आरामदायक रहेंगे मनीष जी, विष्णु शर्मा साहब? मनीष जी, सड़कों पर दिख रहा है संघर्ष भारतीय जनता पार्टी का। 3 दिन सुनसान रहा बीजेपी कार्यालय। प्रवीण जी, एक मिठाई बांटने नहीं आया 3 दिन कोई बीजेपी में। आज भी दिखावे का काम किया, आज भी दिखावे का काम किया। 3 दिन मिठाई बांटने नहीं आया कोई, 3 दिन विष्णु शर्मा के नाम पर मिठाई बांटने नहीं आया। बात कर रहे हैं कांग्रेस। जरूर है कि जब इस तरह की बयानबाजियां चलती हैं तो और कुछ हो नहीं हो। और कमलनाथ जी अक्सर एक बात कहते हैं कि उनका मनोरंजन हो जाता है और यहाँ लोगों का भी मनोरंजन हो जाता है। कांग्रेस के बारे में जो शुरुआत में मैंने बात कही थी, कमोबेश वही अक्सर एप्लीकेबल दिखती है। सब जहाज के पंछी है, उड़ते हैं, थोड़ा दूर दूर तक जाते हैं, लौट के फिर जहाज में आ जाते हैं। कोई बड़ा करिश्मा इनकी तरफ से हो या अभी बीजेपी की तरफ से हो, ऐसा दिखता नहीं। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मुद्दे पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।